वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत से व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। सो अगेन हमारे सम्मुख पेश हैं श्री भीम सोन जी। गाइज अपने व्लॉग में मैं इनको इसलिए हर बार समाहित करता हूं क्योंकि जो इनकी सोच है भाई वो अपने में ही एक काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये समाज के लिए सोचते हैं, अपने युवा भाई बहनों के लिए सोचते हैं और इनके अंदर पीड़ा भी एक हमारे समाज को भी जिस नज़र से ये देखते हैं तो भाई एक ना एक जो पीड़ा होती है ना दिल में, एक दर्द चुभता है तो वो भी है। और कभी कभी इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये भाई हमारे समाज में पॉलिटिक्स आप जानते हैं किस कदर हावी हो चुकी है। तो अगर हमारे भीम सर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो यार कहीं ना कहीं जो है कि एक निम्न वर्ग कहते हैं ना, तो उस वर्ग का ये काफ़ी अच्छी तरह से भला भी कर सकते हैं और जो इनकी दूरदृष्टिता है वो भी अपने में ही काबिल तारीफ़ है। सो इनके सामने कुछ इसी तरह के पॉइंट आज हम रखेंगे। सर जी आपका वेलकम है, द ह्यूमन नेचर की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत। धन्यवाद द ह्यूमन नेचर को भी और मेरे मित्र को भी और आप सभी को भी। जो आपका सवाल था सर जी श्रीमान महोदय, तो वैसे ये खासकर केवल पिथौरागढ़ की जनता से या पिथौरागढ़ के वासियों से हाथ जोड़कर जी विनती है, और आप सभी लोग मुझे बाय फेस और बाय नेम भी जानते ही हैं और नाम है ही ऐसा। तो सर ने सिचुएशन ऐसी रखी आज, वैसे मैं कभी बात नहीं करता राजनीति की, लेकिन हाँ आपस में अगर कहीं बात सर मुझे लगा तो आपकी सोच देख के मुझे लगा कि समाज में आप जैसे युवक की, युवा नेता की बहुत जरूरत है कहीं ना कहीं। एक लोग बीज बो के चलते हैं ना सर जी, जैसे गांधी बीज होता है जी गांधी 2-3 बीज ऐसे बोके गए, जी सत्य और अहिंसा, जी, और ये कहीं ना कहीं हमें राजपूतों को जी वाकई में कमजोर करके गए जी जो इतिहास है। जी और उसके बाद अब पॉलिटिक्स काफी बदल चुकी है सर, एडवांस्ड हो चुकी है जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। लेकिन जनता स्लो चल रही है। सर आखिर किस तरह से एक युवा सोच इस समाज का भला कर सकते हैं, ये शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा आप महसूस करते हैं और समाज को भी आप बता सकते हैं। श्रीमान महोदय जी मेरे अभी कुछ 15-16 सालों से जो मैं देखता आया हूँ, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, मेरा नाम जैसे भीम है जी, और हम भारत के हैं भाई, भारत ही धर्म है और भारत ही धर्म है हमारा, हिंदू प्रधान समाज भारत है हमारा। तो लोग जो गांव की लोकल की पूजाएं होती हैं, जी जो रस पहले होता था, जी जितने लोग जितने भगत वहाँ बनते थे और जो सभ्यता वहाँ बनाई गई थी जी वो धीरे धीरे क्षीण हो चुकी जी है ना सर। सर तो बिल्कुल। पहले सबसे पहले हमें अपने हिंदुत्व को बांधना होगा और समझना होगा कि वाकई में कुछ ना भी करो तो भी हिंदू हो तो समझ जाओ। सर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो ये आता है कि जैसे हम देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं ज़्यादातर वो जातिवाद का ही कार्ड खेलती हैं, आपको पता है। तो प्रत्येक मतलब व्यक्ति ने ये क्या सोच रखनी चाहिए कि भाई कौन सी सरकार उसके हित के लिए काम कर रही है। सर काम सरकार नहीं करती, जी काम तो एक आम आदमी करता है, जी करता है ना, बिल्कुल। वो हर दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से टैक्स पे कर रहा है, बिल्कुल सर, और ईमानदारी से कर रहा है, जी और वो टैक्स सरकार हमें वापस करती है। जी बिल्कुल, जितना टैक्स हमें दे रही है जी वो वापस दे रही है, क्योंकि हमने सरकार नहीं सर, एक आम इंसान आर्मी की सैलरी से लेके, जी है ना, उनके मेडिकल से लेके हर चीज में एक आम इंसान सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर। तो आम इंसानों के लिए तो ये है कि अगर हम बात वही आती है कि धर्म में, जी कि हम अपने धर्म में कितना विश्वास कर रहे हैं, जी है ना। अब मेरा नाम रहीम है जी। और मेरा भगवान राम तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल सर। और क्योंकि मैं भीम हूँ तो मेरा भगवान राम ही है जी, है ना। बिल्कुल। तो अपने भगवान को समझ के
जानो पहचानो। और धर्म की रक्षा के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहा था ना महाभारत में जी कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि भगवान जब जब धर्म की आहुति होगी या धर्म के लिए हानि होगी तो वो भगवान खुद थोड़ी ना अवतार लेंगे जी, किसी न किसी में अवतार लेंगे जी बिल्कुल। यानी कि एक ज्ञान ही है जो भगवान को भगवान बनाता है और एक ज्ञान ही है जो इंसान को इंसान बनाता है। तो सर अभी आपने कहा कि भाई अवतार, तो जो अवतारित पुरुष होता है उसको महापुरुष ही कहा जाता है शायद ऐसा समाज में बोला जाता है। हाँ, अब देश अभी भारत कभी सचिन तेंदुलकर के नाम से चलता था जी जी, और अब मोदी के नाम से चल रहा है जी जी, है ना। अब उनमें गुण देखो ना, सब गुण उनमें हैं। उनमें एक ऐसी योग्यता है जी, उनके पास एक विशेष वो है जी कि क्या बोले कि जो ऑब्जर्व कर लेते हैं कोई भी जी। अगर उन्होंने धोनी देख लिया ना जी, केवल एक बार अगर वो धोनी से मिल गए वो पूरा धोनी अपने अंदर ले लेंगे। वो अक्षय कुमार से मिलेंगे वो पूरा अक्षय कुमार ही अपने अंदर ले लेंगे जी जी, है ना जी। तो ये अवतारी होते हैं सर। तो अगर मैं अब आपकी बात करूं, कुछ पर्सनली क्वेश्चन पूछूं, तो अगर आपको मौका मिले भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का जनता के हित के लिए, तो आपका क्या विचार रहेगा इस पे? श्रीमान महोदय, मैंने सबसे पहली बात तो ये कही जी कि हम तो जाग गए भाई जी। मेरा नाम भीम है जी। हम तो जाग गए क्योंकि हमें समझ आ गया कि हमारा देश भारत है जी। मतलब हम राम और कृष्ण की भूमि में पैदा हुए हैं भाई जी। ये घमंड है हमको बिल्कुल सर। और तो बात रही बीजेपी की जी। बीजेपी एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है बिल्कुल सर। इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिंदुत्व के लिए है जी, वो एक संगठन है जी। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ जी, जागा अब हूँ जब मोदी प्रधानमंत्री बना। ठीक बिल्कुल, खटकते थे नजारों में हम हमारी जी। शायद टटोल के देखा खुद को तो नजर ही खराब निकली अरे सर बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो किसी को दोष देने से बेहतर पहले अपने अंदर झांकिए फिर वाकिए। तो बीजेपी अब मैं किसी संगठन से नहीं जोड़ना चाहता सर श्रीमान महोदय। मैं स्वतंत्र ख्यालों का हूँ और मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं कभी बधा नहीं हूँ सर। लेकिन हाँ, समर्थन मेरा जो हिंदुत्व के लिए समर्थन करेंगे उनके लिए मैं सर यही मेरी जो है कि ऑडियंस से जानना चाहती है कि अगर भीम सर को मौका दिया जाए पॉलिटिक्स में आने का, तो ये तो आपने खैर साफ कर दिया कि हम बीजेपी पार्टी से जुड़ेंगे, ठीक हो क्या, आप बीजेपी पार्टी से जुड़ेंगे, अच्छी बात है। बट आप किस तरह से नींव रखेंगे कि इस समाज का भला हो? श्रीमान महोदय जी, क्योंकि पिथौरागढ़ में हम भी 30-32 साल से रह रहे हैं जी। तो ये समझो कि शायद 100 सालों से रह रहे हैं जी। अगर हमारे दादाजी जिंदा होते हाँ। तो हम 100 सालों से रहे बिल्कुल। और परदादा लोग सुन रहे हैं, जितना पुराना सुना है जी जी, तब से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं जी। तो सर नेता ना सर जी, एक तो धन से आता है जी, एक बल से आता है जी, जो तीसरा आता है वो बुद्धि से आता है। बुद्धि से आता है। अभी धन बल वाले तो बहुत हो गए जी, बुद्धि वाले नेता जी कम है जो समझा सके। तो इसमें एक कुछ मुद्दे हैं सर। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी तक भी आप ये बात पहुंचा दोगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सर। कि गली गली गांव गांव जी, गली गली गांव गांव जी, हर हिंदू भाई के लिए जी हम नुक्कड़ करें जी, अच्छे कार्यक्रम बताएं जी, इतिहास बताएं, क्या पढ़ रहा है जी और क्या चल रहा है जी। और फिर देखो कमाल तो हो ही जाएगा सर। और ऐसा ना हो कि कोई दोबारा भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ आने की सोचे भी नहीं। सर ये बहुत अच्छी बात आपने रखी कि अगर आपके माध्यम से, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं भाई, हम ये कह सकते हैं समझदार तो आप है सर, जो आप हमसे वो निकलवाना चाहते हैं जो जनता सुनना चाहती है। बिल्कुल सर। तो ये एक अच्छी बात भी होगी, एक अच्छी पहल भी होगी कि एक युवा नेता उभर कर आता है तो भाई समाज का भला ही होगा। तो देखा जाता है कि
जो नींव होती है ना सर, उसको सबसे पहले मजबूत किया जाता है, तब आप उस पर एक मंजिला बहुमंजिला इमारत भी बना सकते हैं और वो कायम भी रहेगी शायद सदियों तक। बट अभी जो आपने बात की गली गली नाटक नुक्कड़, आपकी बहुत अच्छी पहल रहेगी। अगर आपको मौका दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो आपकी सबसे बड़ी पहल यही रहेगी कि गांव-गांव कस्बों में जाकर नुक्कड़ सभाएं नाट्य रूपांतरण के द्वारा, कम से कम अगर अभी तो हम फिलहाल ये कोशिश करेंगे 2022 में जी कि मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि हम नुक्कड़ करने वाले हैं 2022 में जी जी। और तो फिलहाल पिथौरागढ़ के अंदर कहने का मतलब आप उसमें उपलब्धियां गिनाएंगे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, श्रीमान मोदी जी की उपलब्धियां आप गिनाएंगे। श्रीमान महोदय आप भी जी। तो सबसे पहली बात है ना सर जी, हम पिथौरागढ़ में रहने केवल ये पिथौरागढ़ के लिए जी। उसके बाद अगर यहाँ से जनता चाहती है कि देश को भी जगाएं या शायद हम अच्छा कर रहे हैं, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है सर, एक दिन अच्छा करो ना, वो तुम्हें उठा के अमिताभ बच्चन भी बना सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार करता हूँ अगेन द ह्यूमन नेचर की पूरी टीम की तरफ से। मित्रों फिर मिलेंगे। सो गाइज नमस्कार, अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही अगर भीम सर को आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में इच्छा जाहिर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।